वंदे मातरम मित्रों, बात मैं कर रहा हूँ लोसो ग्रिड की। तो आज लोसो ग्रिड में मैं बात करूँगा सबसे ऊपर के रो के बारे में, जिसमें नंबर आता है 4, 9 एंड 2। जी हाँ मित्रों, 4, 9 एंड 2। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि नंबरलॉजी में नंबर 4 राहु का नंबर, नंबर 9 मंगल का नंबर 2 चंद्रमा का नंबर। जी हाँ मित्रों, तो यदि किसी भी व्यक्ति के डेट, मंथ एंड ईयर यानी पूरे डेट ऑफ बर्थ में 4, 9 एंड 2 ये पहला जो ये लाइन है वो कंप्लीट हो रहा है मित्रों, तो ये हम मित्रों कहेंगे कि ये जो 4, 9 और 2 ये लाइन कंप्लीट है, तो इसे हम नाम देते हैं मेंटल प्लेन का। जी हाँ मित्रों, इसे हम कहते हैं मेंटल प्लेन। लोसो ग्रिड में इसे मेंटल प्लेन का नाम दिया गया है मित्रों। अब बात करें कि जिस किसी मेरे भाई या मेरी बहन के डेट, मंथ एंड ईयर में ये नंबर हैं जो ये पहले लाइन को कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो मेंटल प्लेन उनके चार्ट में लोसो ग्रिड के मुताबिक कंप्लीट होता है। तो क्या विशेषता होगी ऐसे मेरे भाई या ऐसी मेरी बहनें जिनके डेट ऑफ बर्थ में लोसो ग्रिड के मुताबिक ये पहला लाइन कंप्लीट होता हो, तो जिसे नाम दिया गया है मेंटल प्लेन का। तो ये मेंटल प्लेन का नाम इसे दिया गया क्योंकि ऐसे जो व्यक्ति हैं वो मित्रों बुद्धिजीवी कहे जाते हैं। जी हाँ, उनकी मेमोरी पावर बहुत शार्प होती है और ऐसे जो व्यक्ति हैं ये बहुत समझदार, मैं कहूँगा बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत समझदार होते हैं। इनकी याददाश्त जो है बहुत स्ट्रांग होती है, इनकी मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग होती है। इसलिए जिनके डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर हों और ये पहला रो कंप्लीट होता हो, तो उसे मेंटल प्लेन कहा गया। और उन व्यक्तियों में ये खूबियां होती हैं, अगर वो इस बात को जान जाते हैं, मेरे वो भाई और मेरी वो बहनें, कि मेरे डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर हैं और मैं लोसो ग्रिड के मुताबिक मेरा ये प्लेन कंप्लीट होता है जिसे हम मेंटल प्लेन कहते हैं, तो मेरे में ये खूबियां हैं कि मैं एक लॉजिकल पर्सन हूं और मेरे में एक मेमोरी पावर मेरी बहुत शार्प है। तो वो अपने हुनर को बढ़ाएं, वो अपनी शक्ति को पहचानें, जिससे वो जीवन में अपनी क्षमता को पहचान कर जीवन में एक बहुत ही अच्छे सफल व्यक्ति बने। लोसो ग्रिड की दोस्तों एक सीमा है, उसके आगे ये नहीं जाती। जैसे किसी के डेट ऑफ बर्थ में ये लाइन कंप्लीट नहीं होती, तो क्या वो बुद्धिजीवी व्यक्ति नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है मित्रों। लेकिन यदि ये लाइन कंप्लीट हो रही है, मेंटल प्लेन बन रहा है, तो वो व्यक्ति इंटेलिजेंट है, ये पता लगता है।
लेकिन मैं इतना बता दूं कि यदि लोसो ग्रिड में ये चार्ट में ये 3 नंबर में से किसी के डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर आते हों, 4 एंड 9 आ रहा हो, या किसी के डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ अकेला 9 ही आ रहा हो, 4 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, तो कहने का मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति इंटेलिजेंट नहीं होगा। लेकिन मैंने फिर बताया कि लोसो ग्रिड की एक अपनी सीमा है जो ये 9 खानों पर आधारित है। ये हमें एक इशारा करती है कि इस छोटी सी विद्या से हम सामने वाले के बारे में कितना जान सकते हैं। तो इसका एक लिमिट दायरा है, लेकिन उस दायरे में हम काफी कुछ व्यक्ति इसमें आ जाते हैं जिनसे हमारी जान पहचान है, जिन्हें हम जानते हैं कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर आते हैं। बाकी अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर नहीं आते तो इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति बुद्धिजीवी नहीं हो सकता, वो व्यक्ति इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, वो व्यक्ति होशियार नहीं हो सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन लोसो ग्रिड के मुताबिक जिनके डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर आएंगे वो व्यक्ति निश्चित तौर पर बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी होती है, उनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, और ये 4, 9 और 2 ये नंबर अगर कंप्लीट होता है पहला लाइन, तो इसे मेंटल प्लेन का नाम दिया गया है। दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरे कहने के भाव को आपने अच्छी तरह समझा होगा। हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है जिससे हम बहुत विस्तार से हर व्यक्ति के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, लेकिन एक बहुत सीमित ढंग से, बहुत मैं कहूं कि थोड़े से लोगों के बारे में जो ये चार्ट को ये पूरा करते होंगे, उनके बारे में भी अगर हम कुछ जान पाएं। कुछ ऐसी विद्याएं बेशक वो चीन से आई हैं, लेकिन वो हमें सहायक होती हैं, हमें कुछ सीखने, हम कुछ सीखते हैं तो हमें किसी के हॉरोस्कोप को जब सामने खोलते हैं तो हम रेड बुक को भी पढ़ते हैं, कुछ रेड बुक से लेते हैं कि रेड बुक क्या कहती है इस कुंडली के बारे में। हम देखते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो हमारी है, जो परफेक्ट है 100%, वो तो सामने खुली हुई है। लोसो ग्रिड के नंबर क्या कह रहे हैं साथ में, तो जब ये सारी कुछ चीजें, और न्यूमरोलॉजी क्या कह रही है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या कह रहा है, तब सारी चीजें इकट्ठी हम करते हैं मित्रों, तो हम किसी के भविष्य का आकलन, किसी व्यक्ति के पर्सनैलिटी का आकलन बहुत सुंदर ढंग से कर पाते हैं। सिर्फ इतना सा ही है इस लोसो ग्रिड की सीमा, जिसे हमने समझा आज पहले प्लेन को, जिसका नाम था मेंटल प्लेन। अच्छा दोस्तों, अच्छे कर्म करते रहें, अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं अजीत मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।